पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता मुन्नालाल गोयल ने मंगलवार की सुबह हुए हमले को कांग्रेसियों द्वारा रची गई हत्या की साजिश बताया है। गोयल ने बताया कि सुबह एक युवक की हत्या पर परिजनों से वे मिलने गए थे। उसी समय उन पर पत्थरों से जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे घायल हो गए। गोयल ने बताया कि वे सुबह सुरेल इलाके में युवक की हत्या की खबर पर वहां पहुंचे थे। हत्या के बाद युवक के परिजनों इलाके के लोग सबके साथ सिरौल थाने के पास सड़क पर बैठे थे। इस सूचना के बाद वे बिना गार्ड लिए अपनी ड्राइवर के साथ वहां चले गए। वे जैसे ही सिरौल थाने के पास पहुंचे, वहां 3-4 लोगों ने ईंट पत्थर से हमला करना शुरू कर दिया। हमला भी उन पर निशाना बनाकर किया जा रहा था। उसी समय ड्राइवर ने तेजी से वाहन बैक किया और वहां से निकल गए। इस हमले में उनके सिर पर चोट आई है और 4 टाँके भी लगे हैं। साथ ही उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। पूर्व विधायक गोयल का कहना है कि जिस प्रकार से जानलेवा हमला किया गया है, उससे यही लगता है कि कांग्रेस बौखला गई है। जिस तरीके से मेरी अनुसूचित जाति वर्ग में पारिवारिक और सुख दुख के संबंध हैं, उसको देखकर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इसकी साजिश रची है, क्योंकि जिस वर्ग के लोग सिरौल इलाके में रहते हैं वे उनके कई वर्षों से समर्थक हैं और अब कांग्रेसियों को लग रहा है कि यह वोट बैंक उनके हाथ से निकल रहा है, इसलिए उन्होंने हमले की साजिश रची। इस मामले की जाँच अब पुलिस को करनी है कि इस हमले के पीछे कौन है। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खास खबर। 9 बजे मुझे जानकारी मिली कि हुरावली के अंदर दलित परिवार के नौजवान की हत्या हुई है। मेरे किसी कार्यकर्ता ने मुझे फोन बताया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मैं अपने ड्राइवर के साथ सिरौल थाने पहुंचा और जैसे ही मैं थाने में पहुंचा, अचानक भीड़ में से 3-4 लोग निकले और मेरी गाड़ी पर सामने से पथराव शुरू कर दिया। मेरा मानना है कि यदि ड्राइवर ने सही तरीके से मेरी गाड़ी को बैक नहीं किया होता तो मौके पर मेरी हत्या हो जाती। तो तेजी क्या, क्योंकि गाड़ी को पथराव 2 तरीके होता है, तो ये हल्के तौर पर पत्थर छोड़ दिया विरोध है, लेकिन वो लगातार मेरे को टारगेट करके मेरे सिर पर हमला कर रहे थे। तो इसका मतलब कि अब जो भी हमलावर थे वो मेरी हत्या करना चाहते थे। मेरा ये कहना है कि हमलावर जो भी हों, ईश्वर उनके सदुदी दे, लेकिन हमलावरों के पीछे कौन ताकत थी जिनके इशारे पर हमला हुआ है, इसकी जांच जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस पार्टी सोचती है कि अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट है वो हमारा है। मेरा ये कहना है कि हम तो अनुसूचित जाति वर्ग में, हमारा रिश्ता वोटों का नहीं है। हमारा रिश्ता दुख का सुख का उनके साथ हर परेशानी रिश्ता है। मुन्नालाल गोयल उनके साथ दिन रात जब भी परेशानी आती है उनके साथ पहुंचता है, वो रिश्ता मेरा है। अब कांग्रेस पार्टी बौखला रही है कि भाई अनुसूचित जाति वर्ग का वोट यदि भारतीय जनता पार्टी से जा रहा है, उनकी जमीन खिसक रही है, तो फिर हमला नहीं कराना चाहिए। भाई राजनीति विचारों में होना चाहिए। आप विचारधारा इस तरफ सामने आइए आप, लेकिन हमला कराके आप ये जानना देना चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं, मैं खामोश हो जाऊं और मैं गरीबों में नहीं जाऊं, ये सब संभव नहीं है। आप हमला कराइए कितने भी, लेकिन मुन्नालाल गोयल गरीब और अनुसूचित जाति वर्ग में जैसे जाता रहा है, आगे भी जाता रहेगा। आपकी हमले कर रहे हो, करिए आप, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना अभियान गरीबों के साथ जाने करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमें रोकना चाहती है हमले के जरिए, ये डर जाए, हम डरने वाले नहीं है। हम गरीब और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जो जाते रहे, उनकी लड़ाई लड़ते रहे, वो लड़ाई लगातार हम लड़ते रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो उचित राजनीति कर रही है कि उनकी जमीन खिसक गई है, अब कांग्रेस बचा नहीं है। अब जो अनुसूचित जाति वर्ग का वोट था उसके साथ आज मेरी 4 आम सभाएं थी अन्नापुरम एरिया में। तो ये हमला इसलिए कि मैं लगातार जा रहा हूँ उस वर्ग के अंदर, वो वर्ग लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। आप कोई काम नहीं करोगे तो आपके साथ क्यों रहेगा? हम लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, गरीबों के बीच जा रहे हैं, उनकी परेशानी में साथ दे रहे हैं, इसलिए गरीब वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो उसी राजनीति कर रही है हमले की, हम निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं ये बंद करें और इस घटना की पूरी जांच होना चाहिए कि हमलावरों के पीछे कौन ताकतें हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हमला कराया है, इसकी जांच होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कितना ही हमला कराए, हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना अभियान जारी रखेंगे, हम गरीबों में जाते रहेंगे। भीम आर्मी ने हमला किया है, आपने शिकायत दर्ज कराई, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। लेकिन मेरा मामला है कि इस हमले के पीछे कांग्रेस पार्टी है। आपने शिकायत में क्या लिखा है? पुलिस में शिकायत में क्या बोला है, किसके नाम बोला है? FIR कराई है क्या? मैंने ये कहा कि पुलिस ने FIR की है, पुलिस जांच कर रही है कौन लोग हैं। भाई मैं क्या जानूं, मेरे ऊपर हमला हुआ, ऐसे 23 हमला हुआ, मैं देख ही नहीं पाया कौन लोग हैं। मुन्नालाल जी, आरोप तो ये है कि बीजेपी के नेता जो आरोपीगण हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वहां के लोगों में आक्रोश था। बार बार TI को शिकायत की गई, अगर पुलिस चेक जाती, SP पे भी एलिगेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस परिवार का मर्डर हुआ है उस परिवार का कहीं कोई दुरागर नहीं है। वो परिवार एक्चुअली हादसे में है, उस परिवार को मालूम नहीं है, उस क्षेत्र के गांव के लोग हैं उनको मालूम नहीं है
पूरी भीड़ ये सोचती है कि ये हमला बुलाने को कर कैसे दिया। उस भीड़ में 3-4 लोग थे जो मैनेज किए गए थे और टारगेट करके मेरे हमला किया गया। ना भीड़ ने हमला किया है, ना उस परिवार के लोगों ने हमला किया है। यदि आक्रोश उसका परिवार का मैं मान लेता, उस परिवार का कोई आक्रोश नहीं है, वो परिवार है, तो आएगा एक दूसरा परिवार भी आएगा, वो क्या आएगा।